दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे। बहुत से लोग मुझे यूट्यूब पे अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, मैं वो समय नहीं निकाल पाता अलग अलग से सब पे वीडियो बनाने का। लेकिन अब हफ्ते में हम एक वीडियो लेंगे कमेंट्स के ऊपर, जो आप लोग कमेंट करेंगे उस पर मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाने की। दोस्तों पहले वीडियो में जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं अहमदाबाद से समीर ने, बेगूसराय से रोशनी ने और भोपाल से नैना ने पूछा है कि क्या डैंड्रफ से बाल झड़ने का कोई संबंध है। तो दोस्तों आज बात इसी पर, डैंड्रफ क्या होता है, क्या ये बालों को सीधा झड़ने में हेल्प करता है या फिर इसका कोई हेयर लॉस से लेना देना नहीं है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, हम क्या कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सारी कहानी डैंड्रफ की। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर लगभग 50% लोग डैंड्रफ से पीड़ित होते हैं कभी ना कभी अपने जीवन में। 800 करोड़ लोगों की दुनिया है और 400 करोड़ लोग डैंड्रफ से, महिला हो या पुरुष हो, पीड़ित होते हैं। और डैंड्रफ बहुत परेशान करने वाला होता है। डैंड्रफ बहुत सारे कारणों से होता है। डैंड्रफ क्या है आइए जानते हैं। डैंड्रफ एक परत है जो स्किन हमारी निकलती है स्कैल्प से, उसको बाहर निकालने की एक प्रक्रिया के रूप में डैंड्रफ हमें नज़र आता है। यानी ये डेड सेल्स हैं स्कैल्प के, वो डैंड्रफ के रूप में बाहर आते हैं। डैंड्रफ अमूमन 2 किस्म का होता है, ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ। डैंड्रफ के पीछे मुख्य 3 कारण होते हैं। एक होता है मेलाजेजिया फंगस, एक हमारी स्कैल्प पर फंगस रहती है मेलाजेजिया। इसके भी अलग अलग 7 प्रकार होते हैं इस फंगस के। मेलाजेजिया जो फंगस होती है वो डैंड्रफ को करने का मुख्य कारण होती है। जो डेड सेल्स हमारी स्कैल्प से निकलते हैं, जब मेलाजेजिया फंगस उस स्किन डेड सेल से मिलती है तो फिर डैंड्रफ के रूप में नज़र आती है। दूसरा, ऑयली ग्लैंड की सक्रीशन जब ज़्यादा हो जाती है। हमारी स्किन के नीचे कुछ ऑयली ग्लैंड्स होती हैं जिनका काम होता है हमारी स्किन को और बालों के लिए मॉइस्चर प्रदान करना, हाइड्रेशन देना, उनको मॉइस्ट रखना, नमी प्रदान करना। जब किसी कारण से ये ग्लैंड ज़्यादा हाइपर एक्टिव मोड में चली जाती हैं, ज़्यादा तेल यानी सीबम बनाती हैं, तब डैंड्रफ होता है। ये ऑयल मेलाजेजिया फंगस के साथ मिल जाता है तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस कर देता है, जिससे स्कैल्प पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, इचिंग होती है, फ्लेक्स बनते हैं, पेशेंट को बड़ा परेशान करती है। तीसरा डैंड्रफ का कारण होता है जो प्रोडक्ट्स हम बालों में यूज़ करते हैं, अलग अलग सीरम करते हैं, जेल करते हैं, ऑयल करते हैं, उनके एक्सुडेट्स, उनके टॉक्सिन्स, उनके बेकार पदार्थ जो उससे निकलते हैं, उससे भी डैंड्रफ हो जाता है। मेलाजेजिया हर्ब उनके साथ मिलते हैं तो डैंड्रफ कर देते हैं। तो इस तरह से 3 मुख्य कारण हैं डैंड्रफ होने के। तो दोस्तों हमने जान लिया कि डैंड्रफ क्या होता है पहले तो। अब क्या डैंड्रफ से बाल झड़ने का सीधा संबंध है? दोस्तों बाल झड़ने का डैंड्रफ से संबंध है, लेकिन सीधा ना होके इनडायरेक्ट रूप से है। कारण यह है कि डैंड्रफ बालों को सीधा तो नुकसान नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। डैंड्रफ जब होता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस यानी ऑयली डैंड्रफ जब होता है तो वो स्कैल्प पे इन्फ्लामेशन कर देता है, इचिंग कर देता है, रेडनेस करता है, पेशेंट अपने बालों को खुजाता है तो बाल हाथ में आ जाते हैं। और कई बार डैंड्रफ अगर क्रोनिक हो जाए, लंबे समय तक चल जाए, सीबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत लंबे समय तक पेशेंट के साथ रहे, उसका वो इलाज ना करे, स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन ना करे, तो डैंड्रफ बालों को परमानेंटली भी उड़ा सकता है। तो साइंस के हिसाब से भी डैंड्रफ बालों को नुकसान करता है। समाधान क्या है? समाधान यह है कि डैंड्रफ का इलाज करना, इसे लाइटली ना लेना, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना जो डैंड्रफ दूर करने में हेल्पफुल होती हैं। सबसे पहले स्काल्प की हाइजीन मेंटेन करें, अच्छे एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हर्बल हो तो बेहतर है, उसका इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ पानी खूब पीना है ताकि आप हाइड्रेट रहें, नींद अच्छी लेनी है, स्ट्रेस ना रहें, क्योंकि स्ट्रेस आने से डैंड्रफ बढ़ जाता है कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से। और उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले तो बहुत अच्छा है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, आयुर्वेद मानता है डैंड्रफ होने का कारण होता है वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का इम्बैलेंस होना। सीबोरिक डर्मेटाइटिस पित्त और कफ के इम्बैलेंस से होता है। ड्राई डैंड्रफ पिटराइसिस कबाइटिस ये होता है वात और कफ के बढ़ने से। दोनों तरफ के डैंड्रफ के अंदर हमें दोषों का बैलेंस करना होता है, मंदाग्नि को ठीक करना होता है। आयुर्वेद के अंदर पंचकोणीय चिकित्सा जो हम VSC में करते हैं, उससे डैंड्रफ को जड़ से मिटाया जा सकता है, जिसमें शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार, पथ्य का ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों निष्कर्ष ये है आज के वीडियो का, आपके प्रश्न का उत्तर जो समीर ने, रोशनी ने, नैना ने पूछा है, आप जैसे बहुत सारे लोगों को भी ये प्रश्न आते हैं उन्होंने। तो निष्कर्ष ये है कि डैंड्रफ बालों को नुकसान करता है,
डैंड्रफ हेयर लॉस करता है। हालांकि ये टेम्परेरी होता है, लेकिन यदि डैंड्रफ लगातार बना रहे, सीबोरिक डर्मेटाइटिस से पेशेंट लगातार पीड़ित रहे, तो ये परमानेंट लॉस भी कर सकता है। समाधान इससे बचाव है, इसका इलाज है।